जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल अजीज अध्ययन पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th क्लास अकाउंटेंसी का सेकंड चैप्टर साझेदारी फर्मों का लेखांकन अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देखिए, पहला वीडियो हम लोग बात कर चुके हैं जिसमें कि पार्टनरशिप के बारे में बताया, साझेदारी क्या होता है उसके परिभाषा समझें। साझेदारी कोई भी संस्था को साझेदारी मानने के लिए कौन कौन सी शर्तों का पालन करना पड़ेगा उस पर बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि साझेदारी फर्म की जो प्रकृति होती है वो सदस्यों से अलग नहीं होती है। कैसे अलग नहीं होती उस पर बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि आपने और आपके दो दोस्तों ने, मतलब कि आप लोगों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस को आप लोगों ने स्टार्ट किया। अब ये बिजनेस आप लोगों का चल रहा था। अब बिजनेस को स्टार्ट करते समय आप लोगों को पूंजी नहीं था आप लोगों के पास, तो आप लोग गए बैंक के पास। बैंक से आप लोगों ने 10 लाख रुपया का लोन ले लिया। अब ऐसा हुआ कि 1 साल 2 साल चलने के बाद आप लोगों का बिजनेस, आप लोगों को लगा ये प्रॉफिट नहीं हो रहा या फिर लॉस में जा रहा है। तब आप लोगों ने सोचा कि इस बिज़नेस को अब हम बंद कर देंगे। जब आप लोग बिज़नेस को बंद करने का सोच रहे हैं उस समय आप लोगों के बिज़नेस के पास कोई भी पैसा नहीं है। अब आपका बिज़नेस पूरी तरीके से बैंकक्रप्ट हो चुका है, लेकिन आपके बिज़नेस की जो संपत्तियां वो बची हुई है। जैसे कि आप लोगों ने मशीनरी ख़रीदा था या फिर आपकी ज़मीन था, बिल्डिंग है, तो ये सभी जो फिक्स्ड एसेट हैं ये बचे हुए हैं। अब ये सारे जो एसेट्स हैं इन सभी को अगर बेचने के लिए जाएंगे तो इनका दाम अब 3 लाख रुपया होगा। अब बैंक से आप लोगों ने 10 लाख रुपया का लोन लिया है, लेकिन आप लोगों की जो संपत्ति है वो है 3 लाख का। अब बैंक ये 3 लाख रुपया इन चीज़ों का नीलामी करके ये 3 लाख रुपया तो वसूल लेगी, लेकिन बैंक ने जो आप लोगों को 10 लाख रुपया दिया था उसमें से 3 लाख रुपया उनको मिल गया और 7 लाख रुपया उनको लॉस है। तो बैंक तो कहीं से लेगी ये 7 लाख रुपया। तो बैंक क्या करेगी, अब ये 7 लाख रुपया आप लोगों से लेगी, मतलब कि आप तीनों पार्टनर से ये 7 लाख रुपया लेगी। तो इसमें क्या हो जाता है, आप लोगों की निजी पूंजी अब आप लोगों को बैंक को देना पड़ेगा। आप लोगों ने जितना बिज़नेस में लगाया था वो तो गया, लेकिन अब आपकी जो निजी पूंजी है उसको भी आप लोगों को इस लोन को चुकता करने के लिए देना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है कि साझेदारों का जो दायित्व होता है असीमित हो जाता है, मतलब कि दायित्व की कोई सीमित नहीं होती है। अगर दायित्व है तो आप लोग पार्टनर्स को ये फुलफिल करना ही पड़ेगा, उसको पूरा करना ही पड़ेगा। तो ये साझेदारी का ये पॉइंट है। इसी में ये होता है कि साझेदारी फर्म की जो प्रकृति होती है वो सदस्यों से अलग नहीं होती है। मतलब कि जो आप लोगों ने बिज़नेस स्टार्ट किया था उस बिज़नेस को सरकार की तरफ से कोई मान्यता प्राप्त नहीं होता है। मतलब कि अगर आप लोग चाहेंगे, बिज़नेस का अलग कोई अस्तित्व नहीं होता है। आप लोग हैं तो बिज़नेस है, आप लोग नहीं है तो बिज़नेस भी नहीं होगा। जैसे कि कंपनी अगर आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया, मान लीजिए कि एक इंसान है जो कंपनी चला रहा है। अब कंपनी, अब वो इंसान मर गया। जैसे कि वैसे कंपनी अलग बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन टाटा का ही देखिए। अभी रतन टाटा डेथ कर गए। अब टाटा कंपनी फिर भी चल रही है। टाटा कंपनी का एक अलग अस्तित्व है, सरकार में इसको मान्यता देती है, बैंक अकाउंट वगैरह सब कुछ इसके अलग से है। तो इस कंपनी को अलग से मान्यता प्राप्त होती है सरकार से, लेकिन जो पार्टनरशिप फर्म होती है उनको कोई अलग मान्यता प्राप्त नहीं होती है। मतलब कि कंपनी अगर पार्टनर्स नहीं होंगे तो बिज़नेस आपका पार्टनरशिप फर्म नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपका जो बिज़नेस है, बिज़नेस में अगर जो मेन बिज़नेस स्टार्ट करने वाला व्यक्ति है वो अगर नहीं होगा तब भी बिज़नेस चल सकता है, चलेगा। तो ये बात होगी कि मतलब कि साझेदारी फर्म की जो प्रकृति होती है वो सदस्यों से अलग नहीं होती है। अब अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे साझेदारी फर्म की कुछ मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी होती है, शॉर्ट में समझेंगे। देखिए, साझेदारी फर्म में कम से कम 2 साझेदार तो होना ही चाहिए। देखिए, साझेदारी शुरू करने के लिए कम से कम 2 साझेदार होना चाहिए। अगर एक इंसान है तो वो तो साझेदार नहीं होगा ना। तो ये बात है। अनुबंध पर आधारित होती है, मतलब कि साझेदारी अनुबंध पर, समझौते पर आधारित होती है। साझेदारी आपसी समझौते, चाहे लिखित हो या फिर मौखिक, पर आधारित होती है। लाभ बांटने का उद्देश्य होना चाहिए, प्रॉफिट शेयर करने का उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य व्यापार से लाभ कमाना और आपस में बांटना होना चाहिए। व्यापार का संचालन, बिजनेस को चलाना भी चाहिए। तो सभी या फिर कुछ साझेदार मिल करके व्यापार को चलाएंगे। इस पर अगले वीडियो में हम बात कर चुके हैं। आप लोग पहला वीडियो अगर देखे होंगे तो बढ़िया से समझ पाए होंगे। असीमित दायित्व, इस पर अभी मैंने बात किया कि साझेदारी में साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। साझेदारों की जो जिम्मेदारी होती है उनकी व्यक्तिगत संपत्ति तक होती है। मतलब कि उनकी जो निजी संपत्ति है, अगर समय आने पर उनकी जो घर बेचकर अगर
बिजनेस में लगाना पड़े तो लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया असीमित दायित्व। अब फर्म की अलग पहचान नहीं होती है, जैसे कि कंपनी, मैंने बताया कि कंपनी की एक अलग पहचान होती है, लेकिन फर्म की अलग पहचान नहीं होती है। तो फर्म और साझेदार अलग नहीं माने जाते हैं। फर्म है, पार्टनर्स है तो फर्म है। अब वैधानिक व्यवसाय मतलब कि लीगल बिजनेस होना चाहिए। साझेदारी केवल लॉफुल कार्यों के लिए की जा सकती है, मतलब कि लीगल बिजनेस होना चाहिए। आप इलीगल बिजनेस नहीं कर सकते हैं पार्टनरशिप में। अब सोचिए आप लोग को इलीगल बिजनेस स्टार्ट कर दिया, बिहार में शराब बंद है, आप लोगों ने पार्टनरशिप में स्टार्ट कर दिया शराब का बिजनेस, तो वो तो आपका इलीगल होगा, तो उसको पार्टनरशिप की मान्यता मिलेगी नहीं। वैसे तो आप लोगों को कुछ क्या होगा वो तो बात की बात है, लेकिन पार्टनरशिप होगी ही नहीं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले नए पॉइंट्स के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।